बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, ये हरीपुर मवेशी मंडी का व्यू है, साथ ही मलक साहब का ये डेरा है हरीपुर मवेशी मंडी के साथ। ठीक है, तो उस दिन कुछ लंपी स्किन के हवाले से भी अधूरी चीज़ें रह गई थी। एक तो मेरे माइक में भी मोबाइल में भी कुछ फ़र्क था जी। ठीक है, वो तो खैर फ़र्क दूर हो गया, चेंज हो गया सब काम। ठीक है जी, तो बहरहाल जी अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत लोगों ने काले किए हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया है वीडियो को, और हमारी भी कोशिश यही है नेक नीति से आपको जो अपडेट भी दें मंडियों के, और जो भी बीमारी है, जो भी सूरत हाल है उसके बारे में भी बताएं। काफ़ी हद तक बीमारी कंट्रोल हो चुकी है मलक साहब के डेरे पे भी और इर्द गिर्द भी। ठीक है जी, फिर भी जो कमी रहेगी अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, तो मलक साहब की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जी वो और मज़ीद क्या क्या बताते हैं। कुछ गायब भी उनके पास हैं, वो भी बताते हैं जी। ठीक है, आपको जो जो अपडेट हैं वो देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मलक साहब क्या हाल है? ठीक हैं जी। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए हैं, आपकी कोशिशें काफ़ी हैं, और इतनी गर्मी में और इतने सिलसिले करके तो आप लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए ये सारा सिलसिला कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोगों ने कॉल मैसेज किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग पूछ रहे हैं और मैं बता रहा हूँ, तो फ़ायदा हो रहा है। ठीक है जी, शुक्र है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। यही चीज़ है जी, जब हम नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें बाकी रह जाएंगी। ये सदका जारिया के तौर पे है। तो जहाँ तक माल का ताल्लुक था, तो ये सिर्फ 3 गायें हैं मेरे पास। ये रात को ये जर्सी गाय है छोटी, तो इसने बछड़ा दिया 11 बजे, और ये तकरीबन 1 हफ्ते की और 10-15 दिन की ये गाय इस तरह से इनमें ठीक है व्यू है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला अलग है, चल रहा है, लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं। तो ये बराए फ़रोख्त है अगर कोई लेना चाहे तो? ये बेचने की है। ठीक है, सिर्फ 3 रह गई। तो लंबी स्किन के हवाले से उस दिन बात कर रहे थे, उसकी वजूहत पे बात कर रहे थे। ठीक है जी, हिफाजती तदाबीर पे बात कर रहे थे, तो माइक ख़राब होने की वजह से। अच्छा, एक चीज़ वो मैं उस दिन भी गड़बड़ मुझसे थोड़ी सी हो गई थी, वो आपने जो स्प्रे का बताया था वो सारी चीज़ मैं बताता हूँ। देखें, पहले तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तो कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका करें, 2 नफल तौबा के पढ़ें, ये बड़े ज़रूरी हैं। और उसके बाद अगर आपके जानवर को कहीं के ये ऐसे दाने निकल आए हैं, ठीक है जी, उन पर डिटोल लगाएं, आधा पानी आधा डिटोल लगाएं। परेशानी की बात नहीं है। बाद जानवरों को बुखार हो जाता है, अगर बुखार समझें तो फिर ब्रोफिन की 6 से 8 गोलियां दे दें, इंशाल्लाह आधे घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर जानवर के किसी जगह पे सोजन आती है, ठीक है जी, घुटनों पे, टांग पे ज़्यादातर, या ये जो आगे झालर जिसे कहते हैं ना, कोली भी कहते हैं, झालर कहते हैं, इस पे सोजन आ गई है, तो एक इंजेक्शन 5 ग्राम का 20 सीसी इसके साथ आप मिलाएं विटाफिनिक। ठीक है जी, ये 2 इंजेक्शन लगा दें, इंशाल्लाह आधे घंटे में सोजन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। जी, सुबह सवेरे जानवरों को नहलाएं, कोशिश करें सूरज निकलने से पहले, और बारिश से बचाएं। अगर आप तेल दे रहे हैं, ये ठंडी चीज़ें दे रहे हैं ना, बारिश से जानवरों को बचाएं। नहला सकते हैं सुबह सवेरे, खुली जगह पे बांधें, और गर्मी से बचाएं। ठीक है जी। और रात को ये तारे मीरा पिसा हुआ हो, उसको लस्सी में मिला के दे सकते हैं। सरसों और तारे मीरे का तेल मिला के दे सकते हैं दही में या लस्सी में। ठीक है, जानवर इससे ठंडा होगा, और आपके जानवर चाहे जिस पोजीशन में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होगा, उसकी गर्मी ख़त्म होगी, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी जो जानवरों को दी जा रही थी, बहुत सारे डॉक्टर साहबान ने दी, वो जानवरों का खून आने लगा पेशाब में या गोबर में, तो जानवर मरने लगे हैं। ये जो, अच्छा यहाँ पे एक बात मैं और आपसे पूछूंगा, ये जो रतमूत्रा होता है जी, ये भी इसी तरह से, ये गर्म चीज़ें देने से ये गुलाब गर्मी से होता है? गर्मी से जी जी, क्योंकि कई लोगों की फिर बाद में ये शिकायत भी हुई है। जी जी, वो जब हाई पोटेंसी जानवरों को लगी है ना जी, साथ ही रतमूत्रा भी हो गया है। ठीक, और साथ ही बाद जानवरों को मुखर भी हो गया। जी जी, ठीक है। अब डॉक्टर को समझ नहीं आई या ज़िम्मेदार को समझ नहीं आई, वो लंबी सिकन का इलाज कर रहे हैं, साथ मुखर हो गए,
ज़ुबान पे दाने निकल आए हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे ज़ख्म बन गए हैं, तो पाँव में तो या रतमूत्रा हो गया है, तो इस तरह से जानवर ज़ाया हो गया है। ठीक है, ठीक इस हो। चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा हाइपोटेंसी या गर्म चीज़ें जानवरों को ना दें। और मैं आपको मज़ीद ये बताऊं, देखें जमील भाई, ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं अकल कुल हूँ, ना मैं साइंसदान हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ करता हूँ जो मैं अपने जानवरों पे तजर्बा करता हूँ। इस वक्त मैं जो हिफाज़ती तदबीर के हवाले से बात करूँ तो वो ये है कि सबसे पहले खल बिनोला बंद करें। तो मुझे बात समझ आई है। देखें, कपास एक ऐसी चीज़ है जो हर तीसरे दिन कीड़े मार स्प्रे होती है उस पर, और जब कीड़े मार स्प्रे आप करते हैं तो वो जहर होती है जो कीड़ा मारती है। ठीक। अब रुई तो अलग चली गई, तो कपड़ा बन गया या जो भी इस्तेमाल में हो गई, तो जो उसका बीज रह जाता है, ठीक। ये उससे खल बिनोला बनती है, बिनोले का तेल बनता है, बिनोला तेल बनता है। तो ये जानवरों को जब खल इस्तेमाल करते हैं तो वो डायरेक्ट जहरें जो हैं वो जानवर के जिस्म में दाखिल हो रही हैं। सही हो गया। ठीक है जी, उससे ये जिस्म फट रहे हैं। और ये बड़े पुराने जो ज़मींदार बुज़ुर्ग मेरी बात सुन रहे हैं, वो मेरी बात का मवाजना करें। किसी भाई का इत्फाक करना ना करना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये हकीकत पे मबनी कर रहा हूँ। अब एक आदमी कहता है जी कि मैंने कभी खल नहीं डाली, कि बंडा डाला होगा उसमें, वो भी नहीं किया। तो ये दूसरी वजह है इसकी जो बीमारी फैलने की है, वो मक्खियाँ और मच्छर हैं। ठीक है जी, ठीक हो। एक मुतासरा जानवर से दूसरे जानवर पे बैठे, ये तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो उसके लिए मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप 1 लीटर डीजल ले आएँ पेट्रोल पंप से। ठीक हो है गया। जी? डीजल। उसमें 1 पाव सरसों का तेल मिक्स करें, ठीक हो गया। और वो जाम की दुकान पे ना वो बोतल फुहारा होता स्प्रे है, वाली, जी जी, स्प्रे नलकी सी मिलती ठीक है। है, 20-30 रुपए की इसी वो, तरह है। चीज़ है, वो ले आएँ, जानवरों को हल्का फुल्का स्प्रे कर दें। अब दिन है, ये दरख्त है, ये गोबर पड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आपको मेरे जानवरों में मक्खी नजर आएगी। ठीक है जी, इसी तरह। उसका स्प्रे कर दें ताकि ये मक्खी मच्छर जो है ना वो दूसरे जानवरों को मुतासर न करे। सही। ठीक है जी, परेशानी की कोई बात नहीं है, जानवर आपका बच जाएगा इंशाल्लाह। तो जानवरों को तेल और लस्सी ये देते रहें। ठीक हो गए। अगर ये एक जानवर बिल्कुल आपका ताज़ा सुबह है, आप वो नहीं कर सकते हैं, तो काइंडली फिर एक और काम करें, वो ये करें कि आप खुशक मेहंदी ले आएँ खालस पंसारी की दुकान से। ठीक हो ठीक गया। है जी, उसको लस्सी में मिक्स करें, वो जानवर को पिलाएं, वो भी ठंडी होती है। ठीक है, और जुल्म की इंतहा ये है, देखिए ये अल्लाह का अजाब है, और ऊपर से हमारी कौम है, अब बात करते हैं, अपनी बेइज्जती होती है। जब रमज़ान आने वाला होता है लोग कहते हैं चलें जी खजूरों का कारोबार। अच्छा, इसी तरह से जमील भाई ये देखें, ये जो डिटोल था इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। तो पहले सबसे पहले जो हमने वो बोतल लेके आए हैं वो 80 रुपये की थी, दूसरे तीसरे दिन 100 रुपये की, फिर 120 की, अब 140 की, परसों तक का रेट था। ठीक है, ये जुल्म है। जी जी। तो मेरे जो भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त जो शहरों से दूर रह रहे हैं, डिटोल नहीं मिल रहा, तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप ठीक। फटकड़ी का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। ठीक है जी, सस्ती भी है, आपको 50 रुपये की फटकड़ी आपके 50 जानवरों के लिए काफ़ी है। ठीक जी। है, उसको पीस के किसी पानी में उबाल के ठंडा कर लें, रख लें, तो अपने जानवरों पे वो ये जो दाने हैं ना जो, ठीक है, इनको धोएं, ऊपर पिनकी का स्प्रे कर दें, खुशक मेहंदी उन दानों जो फट गए हैं उन पे डाल दें। ठीक है जी, और इसी तरीके से पायोडीन उस पर लगा लें, 1.5 साल आपके जानवर इंशाल्लाह मरने से ही बच जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। टाइम लगेगा वो तो जितना मर्ज़ी है, आप हाइपोटेंसी भी दें तो टाइम तो लगेगा। अब जो बीमार जो हो गया है तो इंशाल्लाह ये सस्ते और आसान तरीके से आपके जानवर ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो बहरहाल जी, ये मालूमात आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी, ये कुछ बातें रह गई थी तो मलिक साहब के तवसत से आप तक पहुंचाई हैं ये बातें।
तो आपके ताउन का भी शुक्रिया, मलिक साहब के ताउन का भी शुक्रिया। अल्लाह आपको भी खुश रखे और अल्लाह मलिक साहब को भी खुश रखे। मुफीद मालूमात हम तक पहुँचाते हैं। फिर भी कोई किसी किस्म का मसला हुआ तो इंशाअल्लाह बिल्कुल, इंशाअल्लाह। वीडियो में भी बताएंगे। और वैसे मलिक साहब का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है जी। व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें तो बेहतर है जी, क्योंकि कभी किस जगह पे बंदा होता ये है। भी मस्जिद का टाइम नोट किया करें। जी, 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 वो नमाज ज़रूर का टाइम देखें हो जी। तो कॉल ना करें। बिल्कुल जी। बाकी इंशाल्लाह हाज़िर हैं जी, रात बाकी आपसे भी इजाज़त चाहते हैं मलिक साहब, इजाज़त है जी। में। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।